जिला जेल प्रीमियर लीग बरेली के जिला जेल में इन दिनों अनोखी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जहां बंदी जेल की 4 दीवारों के बीच अपना खेल का हुनर पेश कर रहे हैं। मैदान पर क्रिकेट खेलते हुए युवाओं को देखकर आप सोच रहेंगे कि शहर का कोई आम मैदान है जहां खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन यह सच नहीं है। दरअसल यह मैदान जिला जेल का है, जहां जेल प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में जेल की 8 टीमें अपने भाग्य को आजमा रही हैं। वही खिलाड़ी जीत के लिए अपना पसीना बहा रहे हैं। आप देखकर इस बात का अंदाज लगा सकते हैं कि हर गेंद पर बनने वाला रन बंदियों के लिए कितना खास है। साथ ही उनके समर्थक भी अपनी टीम के खिलाड़ियों के लिए हौसला अफजाई करने में जरा भी कमी नहीं कर रहे हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जेल प्रीमियर लीग इन दिनों चल रहा है, किस तरह से इसका आयोजन किया जा रहा है और किस तरह से टीमें इसमें बनी हैं और क्या पर्पज मेन है? देखिए, जैसा कि आप अवगत हैं, कोविड संक्रमण के दृष्टिगत मार्च से जेलों में मुलाकात बंद चल रही है और बीच में जब कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा था तो उसमें हमारे करीब 30 बंदी कुल जो है संक्रमित भी हो गए थे। मुलाकात बंद होने और कोविड संक्रमण के दबाव के चलते जो अवसाद की स्थिति थी, तो उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने पहले जुलाई महीने में रामलीला कराई थी और इसके बाद जो है एक क्रिकेट से चूँकि आम जनमानस जुड़ा हुआ है, तो हाथेवार टीम बना करके और लगभग सभी बंदियों का इन्वॉल्वमेंट करते हुए और क्रिकेट के उत्साह, योजना और खेल कूद के द्वारा जो है बंदियों के जो दिमागी दबाव, अवसाद की स्थिति, परिवार से दूर रहने की स्थिति, जो उन पर तनाव, इससे दूर करने की कोशिश की गई। सर, कैसा इसका रेस्पॉन्स आ रहा है और क्या लग रहा है, कितना अंतर इनमें आया है? कैसा माहौल रहता है? क्रिकेट मैच जब से शुरू हुआ है तो लगभग ये समझिए कि 500-600 बंदियों का एक मैच में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, क्योंकि 2 हाथों का मैच होता है और बहुत बढ़िया रिस्पांस है इसका, क्योंकि मैच के 2 दिन पहले से रणनीति बनती है और मैच के बाद तक उस पर चर्चाएं होती हैं। तो निश्चित रूप से जब बात का विषय बदल गया तो उससे बंदियों पर जो तनाव की स्थिति है वो निश्चित रूप से वातावरण में भी परिलक्षित हो रही है कि वो कम है। का भी इस्तेमाल होता है, बेकरी की मशीन यहाँ लगाई गई है, किस तरह से उसे चलाया जाता है और क्या उससे आउटपुट निकलता है और किस तरह से उसे इस्तेमाल में किया जाता है? देखिए, हमारे यहाँ जो है बंद सप्ताह में 2 दिन दिए जाते हैं, तो वो हम अभी तक बाजार से क्रय करते थे, क्योंकि सरकार की एक आत्मनिर्भर होने और बंदियों को प्रशिक्षित करने की एक योजना चल रही है और इसी के दरमियान हमारे डीआईजी पुलिस श्री राजेश पांडे सर ने जो है यहाँ के एक प्रख्यात उद्योगपति श्री विशु अग्रवाल जी के माध्यम से हमें एक ऑटोमेटिक बेकरी प्लांट जो है वो डोनेट करवाया, जो उन्होंने अपने स्वर्गीय पत्नी और पुत्र की स्मृति में जो है डोनेट किया। उसमें अब हम जो है बंदियों को एक तो बेकरी बंद बनाने हैं और इसके लिए प्रशिक्षित भी करते हैं और अपनी उपयोगिता के लिए, बंदियों के उपयोग के लिए ताज़े बंद यहीं बना करके उनको वितरित कर रहे हैं। तो हमारी बाज़ार से ख़रीदने की उसकी वो भी ख़त्म हो गई और हमने एफएसएसआई को इसके लिए लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया है। अगर हमें वो लाइसेंस मिल जाता है तो हम बंद और बिस्किट, ब्रेड, पापे आदि बना करके और आम लोगों को भी इसकी बिक्री कर सकते हैं। तो माने कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि बरेली जिला कारागार के बंदियों के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स बाहर मिल सकते हैं? और निश्चित रूप से होगा, क्योंकि बरेली जिला कारागार का जो अभी स्वरूप है, इसे सरकार ने जो है बदल करके इसे केंद्रीय कारागार 2 का नाम दे दिया है। तो भविष्य में तो निश्चित है कि यहाँ केवल सजा याफ्ता बंदी रहेंगे और विचाराधीन बंदी वहाँ चले जाएंगे। तो उस समय के पहले इस उद्योग को जो है परवान चढ़ना स्वाभाविक है। लाइट इस मोबाइल में हम आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में किस तरह से
बंदी क्योंकि मुलाकात भी बंद है, तो किस तरह से वो अपने परिवार के लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं? क्या व्यवस्था आपके द्वारा यहाँ की गई है? कोरोना संक्रमण के दौरान मुलाकात बंद होने के बाद शासन से और हमारे डीजी सर का आदेश हुआ कि बंदियों को टेलीफोन के माध्यम से जो है उनके घरों से कनेक्ट किया जाए, और इसके लिए जो है सप्ताह में कम से कम 5 बार जो है बात कराने के निर्देश दिए गए हैं कि अगर वो बात करना चाहें तो अपने घरों से बात कर लें। तो चूंकि जैसा कि आप जानते हैं जिला कारागार बरेली शहर से बहुत दूर है और यहाँ कोई लैंडलाइन कनेक्शन नहीं है, तो पीसीओ हमारा कार्यरत नहीं था, तो हम जो है इसमें मोबाइल फ़ोनों के माध्यम से जियो के सिम से और बंदियों की बात कराते हैं। उसके लिए उनसे कोई शुल्क नहीं लेते हैं। बंदी अपने घर के परिवार का किसी का नंबर प्रोवाइड कराते हैं और अपने घर से बात करते हैं, जो हमारे स्टाफ की देख रेख में बात होती है। तो सर इससे किस तरह से उन्हें फ़ायदा मिल रहा है और कितने लोग एक दिन में लगभग यहाँ बात करते होंगे? कितने सेट्स उस तरह से लगाए गए हैं और निगरानी कैसे की जाती है? कुल लगभग 8 सेट लगाए गए हैं, जिस पर हर एक पर जो है 2-2 सेट पर एक स्टाफ बैठाया गया है, और वो फ़ोन जो है वो बंदी जो बात करने वाला उसकी पहुंच से थोड़ा दूर रहता है, स्पीकर फ़ोन ऑन करके बात कराते हैं। कोई गलत बात अगर वो करता है तो उसे काट दिया जाता है। नंबर उसके द्वारा जो दिया जाता है वो बात शुरू करते समय ये हम जान लेते हैं कि वो अपने परिवार से बात करता है या अधिवक्ता से बात करता है, किसी अन्य से बात नहीं कराते हैं। और इसके लिए जो है ये समझिए कि एक दिन में कम से कम हम 600 से 700 लोगों की 800 लोगों की बात करा लेते हैं, और हर चौथे दिन हम बंदी को रिपीट मौका दे देते हैं। किसी आकस्मिकता की स्थिति में या कोई बंदी अगर अलग से जैसे कुछ उसे घबराहट या कुछ ऐसी आवश्यकता वो प्रकट करता है तो हम उसकी अलग से भी बात कराते हैं। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।